नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के इस स्पेशल एपिसोड क्रिकेट की कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। क्रिकेट के खेल में बदलते वक्त के साथ साथ टीमों की रणनीतियों में भी बदलाव होते रहते हैं और कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जो इस गेम की तस्वीर को ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक बदलाव देखने को मिला था साल 1996 के वर्ल्ड कप में, जब श्रीलंका की टीम ने शुरुआती 15 ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की एक ऐसी रणनीति का आगाज किया था जिसने उसे वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। साथ ही बाकी टीमों की अप्रोच को भी इस रणनीति ने बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वर्ल्ड कप में सनत जयसूर्या और रमेश कालू वितरणा की जोड़ी ने पारी की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का चलन शुरू किया? तो वो फार्मूला दरअसल 1992 के वर्ल्ड कप में ही इजाद हुआ था और भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज बनकर उस गेम में उस फॉर्मूले को अपने गेम में लागू कर चुके थे। यही वो फॉर्मूला था जिसने सचिन को एक बेहद कामयाब सलामी बल्लेबाज बना दिया था। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को चैंपियन बनाने वाले फॉर्मूले ने 2 साल पहले सचिन को एक सलामी बल्लेबाज बना दिया था। क्रिकेट को अगर हमारे देश में धर्म की तरह माना जाता है तो उसके गॉड है सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से सलामी बल्लेबाज कैसे बने? ये किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम है, क्योंकि सलामी बल्लेबाजी ही वो पोजीशन थी जिसने सचिन तेंदुलकर को वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड्स के शिखर तक पहुंचा दिया। दरअसल साल 1989 में पाकिस्तान में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने वाले सचिन बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और चौथे नंबर, 5वें नंबर या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी किया करते थे। ये वो दौर था जब टेस्ट मैचों की तरह वनडे क्रिकेट में भी सलामी बल्लेबाजों का काम शुरुआती 15 ओवर में संभल कर खेलते हुए नई बॉल की चमक को कम करने का होता था, ताकि बाद में थोड़ी तेज बल्लेबाजी की जा सके जो बाद के आने वाले बल्लेबाज हैं। दुनिया की लगभग सारी टीमें ऐसा ही करती थी। आज भले ही वनडे क्रिकेट में 300, 325 का स्कोर जीत की गारंटी नहीं होता हो, लेकिन तब 1990 के दशक में या उससे पहले 270 के आसपास के स्कोर को काफी मजबूत माना जाता था। हालांकि साल 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज मार्क ग्रेटबेच ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का एक्सपेरिमेंट किया था और जो कामयाब भी रहा था। और न्यूजीलैंड की टीम उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। ये उसकी कामयाबी थी। सचिन का वो पहला वर्ल्ड कप था 1992 का और मार्क ग्रेटबेच को देखकर वो ये बात समझ गए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कितनी अहम है। और इसका एक फायदा और है, वो ये है कि चूंकि 50 ओवर के मैच में सलामी बल्लेबाज को ही सबसे ज्यादा बॉल खेलने का मौका मिलता है, यानी जितनी ज्यादा बॉल खेलने का मौका मिलेगा उतने ही ज्यादा रन बनाने के चांस होंगे। सचिन ये चांस लेना चाहते थे और मौका आया 27 मार्च 1994 को। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज खेल रही थी। भारत पहला वनडे हार चुका था। उस वक्त अजय जडेजा और नवजोत सिंह सिद्धू भारत के लिए ओपनिंग किया करते थे। यही सलामी जोड़ी थी। ऑकलैंड में दूसरे वनडे से एन पहले सिद्धू की गर्दन में जकड़न हो गई और वो अनफिट हो गए। अब कप्तान अजहरुद्दीन और मैनेजर अजीत वाडेकर के सामने सवाल था कि जडेजा के साथ ओपनिंग किससे कराई जाए। सचिन को शायद इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने खुद आगे आकर अपने कप्तान और मैनेजर से कहा कि वो ओपनिंग करना चाहते हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए। अजहर मान गए। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए महज 142 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑकलैंड के तेज विकेट पर बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने उतरे सचिन के बल्ले ने कमाल कर दिया। सचिन ने 49 गेंदों पर 82 रन ठोक दिए, जिसमें 2 छक्के और 15 चौके शामिल थे। भारत 24वें ओवर में ही ये मैच जीत गया। नवजोत सिंह सिद्धू अगले मैच में फिट हो गए, लेकिन सलामी बल्लेबाज तो अब सचिन तेंदुलकर बन चुके थे। तीसरे वनडे में उन्होंने 75 गेंदों पर 63 रन बनाए और चौथे वनडे में 26 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। भारतीय टीम को अब एक नया सलामी बल्लेबाज मिल चुका था। एक ऐसा बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करते वक्त दबता नहीं है, बल्कि गेंदबाज पर हावी होकर खेलता था। इसी साल यानी 1994 में ही सचिन ने कोलंबो में खेले गए सिंगर कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पारी का आगाज करते हुए 110 रन बनाए। ये सचिन का वनडे करियर में पहला शतक था। इसके बाद सचिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सलामी बल्लेबाज बनने से पहले सचिन ने 69 वनडे मैचों में ना तो कोई शतक लगाया था और उनका एवरेज भी बस 31 रन के आसपास का था।
लेकिन जब साल 2012 में उन्होंने वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा तो उनके नाम के आगे 49 शतक थे और लगभग 45 रन प्रति पारी का औसत था। सचिन तेंदुलकर के सलामी बल्लेबाज बनने की घटना ने दुनिया में वनडे क्रिकेट को बदल दिया। अब पहले 15 ओवर्स में ठुक ठुक करके खेलने की रणनीति घाटे का सौदा बन गई थी। साल 1996 का वर्ल्ड कप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया। श्रीलंका ने सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितरणा की सलामी जोड़ी को शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का जिम्मा सौंपा। ये रणनीति कामयाब रही और श्रीलंका की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। यानी सचिन का फॉर्मूला अब हिट हो चुका था। बतौर सलामी बल्लेबाज सचिन को कई पार्टनर्स मिले और सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के साथ तो उनकी जोड़ी ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो ये इस हफ्ते की हमारी थी क्रिकेट की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे सचिन के फॉर्मूले ने श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। अगले हफ्ते क्रिकेट की कहानियां के सेगमेंट में हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।